सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की एकदम गायब हो जाना और उसके बाद तमाम घटनाक्रम घटने की एक एक तस्वीर सबसे पहले आपका अपना चैनल द लाइव टीवी आपको लगातार दिखा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कई विस्फोटक खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। जी हां, पिछले 2 घंटों में जो कुछ हुआ है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बशर अल असद है नहीं, लेकिन उनके कौन से ऐसे खासम खास हैं जिन्होंने जाकर विपक्षी गुटों की विद्रोही गुटों से हाथ मिलाया और उसके बाद उनकी तरफ से जो ऐलान किया गया वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। कैसे विद्रोही गुटों ने न केवल राष्ट्रपति भवन में घुसे वो, बल्कि एक बड़ा ऐलान भी किया गया है। इन तमाम चीजों के साथ साथ इजराइल का एक बड़ा हमला भी हुआ है सीरिया में, वो भी तमाम चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील कि आपके लिए हमारी पूरी टीम तथ्यात्मक खबरें ढूंढ कर ला रही है, जिसका वादा मैं लगातार आपसे करता रहा हूं। मैं आज भी आपसे कहता हूं कि एक एक फैक्टफुल खबरें लेकर आ रहे हैं। बस आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, तकरीबन 10 से 15 हज़ार लाइक, 10,000 मिनिमम लाइक इस वीडियो पर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है उसे हमारे साथ साझा कीजिएगा और कहीं पर आपको कहीं पर कोई संदेह लगता है किसी खबर पर तो उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम अगली वीडियो में आपके उस संदेह, उसके कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। खबर क्या है? खबर है कि प्रेसिडेंट असद जो है, यानी राष्ट्रपति असद का शासन खत्म हो चुका है और इसका ऐलान किसी और ने नहीं। अब तक तो अलग अलग चीजें हो रही थी, लेकिन अब सीरिया के ही सैन्य अधिकारियों ने कर दिया है। यानी जो अब तक खबरें हवा में तैर रही थी उस पर पूरी तरह से मोहर लगती हुई नजर आ रही है। मोहर इस बात की कि वाकई बशर अल असद शायद अब सीरिया से जा चुके हैं। इसलिए बात मैं कह रहा हूं क्योंकि जब सीरिया की सेना लगातार विद्रोही गुटों से लड़ रही थी असद के इशारे पर, अब वो खुल्लम खुल्ला ऐलान करने लगी है कि खत्म, बशर अल असद का शासन सीरिया से खत्म हो चुका है। क्या है? एक अधिकारी का कहना है कि सीरियाई सेना की कमान अधिकारियों ने बताया है कि जो विद्रोही गुट है उन्होंने राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति बशर अल असद के घर में घुसे हैं और उसके बाद ऐलान कर दिया है कि असद बाबू का पूरा कार्यक्रम जो है, पूरा जो शासन चल रहा था वो खत्म हो गया है। सीरिया की सेना ने भी हथियार डाल दिए हैं। एक और खबर इसी को लेकर दावा ये ईरान की तरफ से भी ऐलान किया गया है। सीरियाई सेना ने एक बयान में बशर अल असद की सरकार की खत्म होने की ऐलान किया। दमिश्क पर जो लड़ाका संगठन है उनके द्वारा जो कब्जा किया गया और असद के सीरिया छोड़ने की रिपोर्ट जारी होने के बाद ये बयान सामने आए हैं। ईरान की मीडिया ने इस खबर को की पुष्टि की कि हाँ बस सच है, और जब ईरान की मीडिया कह रही है तो उसका मतलब ये समझिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि बशर अल असद अगर राष्ट्रपति बने हुए थे सीरिया की तो वो समर्थन था सीधे सीधे ईरान का, और ईरान इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए था। और आखिर में अगर ईरान की मीडिया इस खबर को बताती है कि हाँ असद का शासन खत्म हो चुका है, यानी पुष्टि हो गई है, बशर अल असद अब राष्ट्रपति के तौर पर इतिहास हो गए हैं सीरिया के अंदर। अब एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। ये वीडियो सीरिया से निकली है। जी, तो मैं बता देता हूं क्या खबर है। दरअसल आपको पता होगा कि इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो मैंने पूरी तस्वीर आपको दिखाई थी कि किस तरीके से जो रेडियो ब्रॉडकास्ट होते हैं, जहाँ ब्रॉडकास्ट होता है रेडियो का, और इसी के साथ साथ न्यूज़ चैनल्स चलते हैं सीरिया के, वहाँ पर कब्जा किया गया दमिश्क में, और उसी के बाद उसी चैनल के ब्रॉडकास्ट से डायरेक्ट लाइव किया गया ये सारे विद्रोही संगठन की तरफ से। और जो इन्होंने ऐलान किया उसे बता भी देता हूं। दावा किया गया इनकी तरफ से कि जो तमाम लोग पहले अंदर गए और उन्होंने ऐलान किया कि असद का शासन खत्म हो चुका है सीरिया में। तो एक बड़ी खबर ये निकल कर आई। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी देखिएगा, वीडियो देखिए पहले आप। तो हथियारबंद कुछ लड़ाके और लड़ाकों के बीच में एक व्यक्ति आपको नजर आ रहे होंगे। आप शायद इन्हें ना पहचान पाए, लेकिन मैं बता देता हूं कौन है। ये प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, सीरिया के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें पूरे सम्मान के साथ लड़ाके ले जाते हुए नजर आए हैं। गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी में बिठाकर इनको ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है ये इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि जो सीरिया के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सत्ता हस्तांतरण, यानी कि सत्ता को ट्रांसफर करने का जो पावर है उसे ट्रांसफर करने का के लिए बातचीत कर ली, और उसी की बातचीत, फाइनल बातचीत के लिए इनको ले जाया जा रहा है, ये दावा किया गया है। यानी अब पूरी तरीके से विद्रोही संगठनों के हाथ में जो लगातार विद्रोह कर रहे थे, अब विद्रोही संगठन कहना ठीक नहीं है, अब तो असद का शासन खत्म होने का तकरीबन पुष्टि हो चुकी है। ये सारे के सारे लोग उनको लेकर जा रहे हैं। इनको ले जाया गया है। बताया गया कि अपोजिशन यानी विपक्षी जो संगठन है उनके लड़ाके जो उनके हथियारबंद लोग हैं उनके साथ ये गए हैं, और कह दिया गया है कि हम पावर ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, नहीं सत्ता छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आते हैं प्रधानमंत्री वहां के। इसी के साथ साथ ये देखिए क्या है खबर ये आई और कि
सीरिया का जो विपक्ष के सैन्य संचालन है, उनके नेताओं ने बयान कर दिया है, ऐलान किया कि परिवर्तन होने तक देश की सरकार यही प्रधानमंत्री चलाएंगे। इसमें यह भी दो जोड़ दिया कि दमिश्क के सभी सैन्य बल जो है, आर्म फोर्सेस है, उनसे कह दिया गया है जब तक सत्ता नहीं सौंप दी जाती तब तक प्रधानमंत्री के अधिकार वाले क्षेत्र में रहने वाले किसी भी सरकारी संस्थान से संपर्क नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए, जिससे हड़कंप सा ना मचे, अफरा तफरी का माहौल क्रिएट ना हो। इसके लिए पूरी तैयारी करके ये विपक्षी संगठन के जो लोग हैं वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब चलिए एक महत्वपूर्ण खबर और आपको दिखा देता हूं उससे जुड़ी हुई कहाँ क्या क्या हो रहा है। अभी कुछ तस्वीरें जो वीडियोज आपको दिखा रहा हूं, ये बशर अल असद जहां पर राष्ट्रपति के तौर पर रहा करते थे, यानी राष्ट्रपति भवन है उनका, वहां की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर विपक्षी पार्टियों के जो विपक्ष का जो पूरा सशस्त्र बल है, यानी कि जिसे हम लड़ाका संगठन भी कह सकते हैं, जिन्होंने इस पूरे संघर्ष में असद सरकार के साथ युद्ध लड़ा और अब असद सरकार को गिराया, उसके बाद की तस्वीर निकल कर आई। बशर अल असद का जो दमिश्क में बना हुआ घर है, राष्ट्रपति सरकारी आवास है, खैर वहां पर ये घुस गए, वहां की ये वीडियो निकल कर आई। एक और वीडियो इसी से जुड़ी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये भी वीडियो देखिए। लिखा हुआ है अपोजिशन आर्म ग्रुप्स जो हैं वो बशर अल असद के प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसे हैं। दमिश्क की एक खबर है कि वहाँ पर घुसे और उसके बाद किस तरीके से व्यवहार वहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कुछ ऐसी मिली जुली तस्वीर बता रहा हूँ, सेम ऐसी नहीं बता रहा हूँ, मिली जुली तस्वीर आपको बांग्लादेश से भी देखने को मिली थी, जब प्रधानमंत्री के तौर पर शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था और किस तरीके से वहाँ की जनता घुसकर शेख हसीना के तमाम जो सामान रखे थे उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी, वो हमने दिखाया था। आपको याद होगा ऐसी कुछ श्रीलंका में भी देखने को मिला था जब वहाँ के राष्ट्रपति घर में घुस गए थे। अब देखिए यहाँ की भी कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ लगातार फायरिंग और ये तमाम चीज़ें करके दर्शाया जा रहा है। तो फायरिंग कहाँ हो रही है, ये राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर हो रही है। तो अपोजिशन के सारे आर्म ग्रुप हैं, नहीं सशस्त्र बल हैं, आर्म ग्रुप है, उन्होंने ये फायरिंग की है। अब आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आई। यहाँ पर मतलब शायद उसी का प्रेसिडेंशियल हाउस है, यानी कि राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर ये सब पहले अभी आम जनता नहीं घुस रही है, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और इसको पूरी दुनिया को बताने और दिखाने के लिए राष्ट्रपति भवन की इन तस्वीरों को, इन वीडियोज़ को सबके सामने रखा है। प्रेस टीवी की ये खबर सामने आई है कि कैसे पूरी तरह से फुल कंट्रोल कर लिया गया है बशर अल असद के प्रेसिडेंशियल हाउस पर, यानी राष्ट्रपति भवन पर, और लगातार फायरिंग की जा रही है। फायरिंग की आवाज़ें आप लगातार सुन रहे होंगे, तो लगातार फायरिंग तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक खबर आपको बता देता हूं। खबर क्या है, खबर यह है कि इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स में हथियार डिपो पर हमला कर दिया है। गोलान हाइट्स आपको याद होगा सीरिया का हिस्सा, 1962 में हमला और कब्जा कर लेना इजराइल की तरफ से सीरिया के इस इलाके पर। अब इसको लेकर हमला किया गया है, जो इजरायली मीडिया की तरफ से के हवाले से बताया गया। ईरान की मीडिया ने बताया कि इजराइल का जो सत्ता है, यानी नेतन्याहू की सत्ता की सेना ने सीरिया के गोलान हाइट्स में हथियार का जो डिपो था उस पर हमला किया। उसकी सेनाओं ने दक्षिणी सीरिया में अल कुनैत्र पर भी हमला किया है। दक्षिणी सीरिया का अल कुनैत्रा इलाका है, वहां पर भी हमला किया गया है, ये इजराइल की तरफ से किया गया है। वहीं इजरायली सेना ने सीरिया के बॉर्डर पर सेना की 48वीं डिवीज़न पैराट्रूपर्स कमांडो की तैनाती का भी आदेश दिया है, जिससे गोलान हाइट्स का वो इलाके पर ये दावेदारी ना ठोक सकें या फिर कुछ तरह का माहौल क्रिएट ना होता रहे। इसलिए इजराइल भी अब एहतियातन ये कदम उठा रहा है। अब अगली खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो दिखा रहा हूं, पहले इस वीडियो को ज़रा देखिएगा। तो छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे, इनके पास भी आपको हथियार नज़र आ रहे होंगे, मतलब हथियार है इनके पास। हालात क्या है, अब आप देखिए अलग अलग तरह की बातें चल रही थी, बहुत सारी बातें कि एक चुनी हुई सरकार और ये होना वो होना। मैं कहता हूँ, बिल्कुल ठीक कहता हूँ कि चुनी हुई सरकार, लेकिन जब वहीं के नागरिक हथियार उठाने पर मजबूर हो जाते हैं तो इस पर सोचना होगा सरकारों को। कोई भी देश की सरकार हो, ये तो सीरिया का प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके पास, लेकिन उन देशों की सरकार को सोचना होगा कि उन्होंने नागरिकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया कि उन्हें हथियार उठाने पड़े। छोटे छोटे बच्चे हथियार उठा रहे हैं, इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि इससे पहले कई बार बशर अल असद को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, उनके बर्ताव को लेकर, उनकी सरकार के नीति नियमों को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे, लेकिन उसे नजरअंदाज किया जाता रहा, कई तरह के आरोप लगते रहे, तानाशाही तक का आरोप लगा था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब हालात ये पैदा हुए कि बशर अल असद दमिश्क से कहीं गायब हो गए। कई तरह की और खबरें आ रही हैं, लेकिन पूरी तरह से नागरिक एकजुट होते हैं, विद्रोही संगठन खड़ा होता है और उसके बाद
वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि अपनी ही सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सोचनी होंगी। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार इस बात की गवाही देते हैं कि हालात क्या वहाँ पर पैदा हो गए, कैसे वहाँ पर बन गए। अब देखिए, ये दमिश्क यानी सीरिया की राजधानी की तस्वीर है। आप देख सकते हैं गाड़ियों की आवाजाही कम है ज़रूर, लेकिन फिर भी रोज़मर्रा की तरह लोग निकल रहे हैं। मतलब एक तरह का ऐसा लग रहा है कि विद्रोही जो विपक्षी संगठन के लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने हथियार के दम पर तख्ता पलट किया। उससे कहीं ना कहीं सीरिया की जनता भी नाखुश नहीं है। वो कह रही है ठीक है, जो हुआ सही हुआ। यानी जो असद के अपने ही समर्थक थे वो भी कहीं ना कहीं समर्थन करते नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो निकल कर आ रही है, इसमें आपको एक बड़ा हेलीकॉप्टर नजर आ रहा होगा। ये कहाँ की वीडियो में आपको बता देता हूँ। दावा किया गया है कि जो विपक्षी हथियारबंद ग्रुप है उसने क्या किया कि दमिश्क का मिजी एयरबेस है उसे अपने कब्जे में ले लिया है। अब एयरबेस का मतलब समझ लीजिए सेना इसका इस्तेमाल करती है, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो ये तमाम तस्वीरें निकल कर आई। एक और वीडियो निकल कर आई जिसमें टैंक पर चढ़कर सेल्फी लेना, हर आदमी सेल्फी ले रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई जश्न मना रहा है। ये भी वहाँ से निकल कर आए। उम्मेद स्क्वायर है दमिश्क का, वहाँ पर उस वक्त का ये पूरी तस्वीर निकल कर आई है कि कैसे वहाँ पर खुशी मनाई जा रही है। एक और तस्वीर जो दमिश्क से ही निकल कर आई उसमें बताया कि उम्मेद मॉस्क्यू है, यानी कि वहाँ का जो मस्जिद है उम्मेद के नाम से, वहाँ पर पहली नमाज अता की गई। इस पूरे असद सरकार की रुखसती के बाद ये पहली नमाज अता की गई है। और जो बाकी की खबरें हैं वो भी आपको साथ साथ वहीं बताया गया कि सीरिया पर कब्जा करने के बाद अब दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमले की भी खबर निकल कर आई है, जबकि ईरान से कहा गया कि आप दूर रहिएगा तमाम चीज़ें। लेकिन अब खबर क्या है, ईरान को यह पूरा आश्वस्त किया जा रहा था कि सिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला नहीं किया जाएगा सीरिया में, लेकिन इन सबके बीच ईरान के ही दूतावास पर हमला हुआ है। इसकी खबर आई है, प्रेस टीवी ने बताई है। अब एक तस्वीर निकलकर सामने आती है, इस तस्वीर को जरा देखिए। मोसाद की तरफ से इसे अपने ट्विटर हैंडल पर डाला गया। क्या लिखा है? होम्स द कॉरिडोर यूज्ड बाय ईरान टू ब्रिंग वेपन्स टू हिजबुल्लाह। बताया गया होम्स वो इलाका है, वो क्षेत्र है जहां से ईरान उसी रास्ते से हिजबुल्लाह को हथियारों की, मिसाइलों की, रॉकेट की, तमाम बम गोला बारूद की सप्लाई करता था। अब ऐसे में अगर वहाँ विपक्षी गठबंधन का जो ये पूरा का पूरा विद्रोही गुट लड़ाके संगठन ने अपने कब्जे में ले लिया, ऐसे में एक अवरोध पैदा हो गया। यानी ईरान अब सीधे सीधे इस रास्ते से हिजबुल्लाह को हथियार नहीं बेच पाएगा। इसकी खुशी कौन जता रहा है? मोसाद। मोसाद क्या है? इजराइल की खुफिया एजेंसी है। उसने बताया कि अब बचा ही नहीं। क्या अमेजिंग बात है, उनके लिए खुशी मनाई जा रही है कि ये बहुत बढ़िया हुआ, कम से कम हिजबुल्लाह को एक करारा झटका लगेगा, उस तक हथियार नहीं पहुंचेंगे। इस तरह की दावेदारी की जा रही है। चलिए एक और खबर मैं आपको इसी से जुड़ी दिखा देता हूं। पहले ये वीडियो देखिए, वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं वो बता देता हूं आपको। ये वीडियो दरअसल ये कल तक कैद में थे। कैद का मतलब ये समझिए सारे के सारे जेल में थे और इनको रिलीज कर दिया गया। सैदिया के कैदी हैं, उसकी सैदिया जेल में रह रहे थे। आपको याद होगा कि मैंने एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि तमाम लड़ाका संगठन जो हथियार बंद थे उन्होंने इस इलाके में केवल कब्जा किया, बल्कि जेल पर हमला करके वहाँ पर इन कैदियों को रिहा कर दिया। उसके बाद कि ये खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर क्या है? सीरियाई सैन्य बलों को बिना किसी संघर्ष के ही सीधे आदेश के साथ होम्स छोड़ना पड़ा। ये मजबूर कर दिया। HTS के जो लड़ाके हैं, यानी कि हयात तहरीर अल शम के लड़ाके, उन्होंने 3,500 कैदियों को रिहा किया। सेना ने से पहले होम्स में कोई झड़प नहीं हुई और जो सेनाएं हैं वो अपने आप ही पीछे हट गईं। जो सीरिया की सेनाएं और उनकी सहयोगी सेनाएं वो सारी की सारी पीछे हट गईं और बिना आदेश मिले उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, हम समझ गए, सरेंडर होने के हालात पैदा हो गए। और जाते जाते ईरान से जुड़ी ये खबर मैं आपको दिखा देता हूं। खबर यह है कि ईरान ने समन-1 स्पेस टेक के स्पिन सब सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यानी एक तरफ सीरिया में उत्पात मचा हुआ है, तख्ता पलट हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अंतरिक्ष में एक जबरदस्त छलांग लगाई है। नमस्कार।